माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग विद चंदन सर। चलिए अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। ठीक, कह रहा है कि एक लाइन है जो अगर इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो उसको डिवाइड कर रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपको वही आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोऑर्डिनेट ए है जिसका दिया गया 2, -2, एक कोऑर्डिनेट बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 3, 7। एक लाइन जो है इसको डिवाइड कर दे रही है। ठीक, ये लाइन का हो गया 2x + y - 4 = 0। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वही आपको बताना है। तो आप सपोज करेंगे कि ये लाइन जो है इसको k/1 में डिवाइड कर रही है। तो लिख लीजिए कि लेट द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स AB। AB को किस में डिवाइड करें? AB इन द रेशियो k/1 एट पॉइंट C। क्या करिए वो C पे डिवाइड करें। तो ये पॉइंट आपका C हो गया। ठीक, मान लीजिए x, y। तो C का कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लीजिए। तो C का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग सेक्शनल फार्मूला। क्योंकि ये लाइन जो है k/1 में डिवाइड कर रही है तो सेक्शनल फार्मूला का यूज करके हम C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेक्शनल फार्मूला क्या होता है? बाय यूजिंग सेक्शनल फार्मूला सेक्शनल फार्मूला क्या होता है आपका? x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। और वैसे ही y का भी हो जाएगा आपका m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ठीक, ये हो गया आपका सेक्शनल फार्मूला। यहाँ से आप क्या फाइंड करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है उस कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करते हैं। तो m1 यहाँ पे क्या है? जिस रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। मीन्स के m1 हो गया, m2 आपका 1 हो गया। और x1 x2 जो यूज हुआ है ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो रख दीजिए फॉर्मूले में m1 मतलब k × x2। x2 आपका क्या है यहाँ पे? 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 आपका 2 है अपॉन k + 1। उसी तरह से y = m1 आपका k है, y2 आपका y1 y2 आपका 7 हो गया प्लस m2 आपका 1 है और y1 आपका -2 है अपॉन k + 1। ये हो गया आपका x = 3k + 2 अपॉन k + 1। उसी तरह से y = 7k - 2 अपॉन k + 1। ये आपका निकल गया x और y का कोऑर्डिनेट। C का कोऑर्डिनेट निकल गया आपको। तो ये कोऑर्डिनेट जो ये पॉइंट C जो है ये क्या कर रही है? ये आपकी लाइन पे भी लाई कर रही है। जो लाइन आपको दी गई है 2x + y - 4, इस लाइन पे C क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो x और y की जो वैल्यू करेगी वो इस लाइन को क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो इस x और y की वैल्यू आप क्या करेंगे? इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए सिंस पॉइंट C लाई ऑन द लाइन, तो देयरफॉर x की वैल्यू उस पे पुट कीजिए। आपका था 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू है आपकी 3k + 2 अपॉन k + 1, फिर प्लस y की वैल्यू है आपकी 7k - 2 अपॉन k + 1 -4 = 0। एलसीएम ले लीजिए, k + 1 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट में 3k + 2 प्लस 7k - 2 -4 ब्रैकेट में k + 1 = 0। ये पूरा का पूरा टर्म इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, केवल आपका ऊपर वाला बच जाएगा। ठीक, मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा आपका 2 × 3k 6k + 2 × 2 = 4 प्लस 7k - 2 7k - 2। फिर -4 को k से करेंगे तो -4k, -4 को 1 से करेंगे तो -4 = 0। कि ये k + 1 = कि इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है वो आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 6k + 7k - 4k 6k + 7k 13k में से 4k माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9k। ठीक, अब +4 -4 ये आपका कैंसिल हो गया, केवल क्या बच गया आपका? -2 = 0। यहाँ पे आपका 9k = -2 उधर जाके +2 बन जाएगा आपका
ठीक, और 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल टू 2/9। तो k की वैल्यू आपकी क्या निकल गई 2/9। तो हमने जो सपोज किया था कि k:1 जब इसमें रखेंगे तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका क्या बन जाएगा 2:9। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:9। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे k:1 में सपोज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का k:1 में सपोज करेंगे। ठीक, फिर आप सेक्शनल फॉर्मूला का यूज करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चन में क्या दे देता है, कोऑर्डिनेट आपको दे देगा कि ये कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो आपको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बस वो फाइंड करना रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे x और y की जगह 2,3 दे दे, तो यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे, तो यहाँ पे खुद k की वैल्यू निकल जाती है आपकी, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लाइन वाला क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुका है और आ भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। तो आप सबसे पहले इसको रेशियो में ही फाइंड करेंगे, तो रेशियो सबसे पहले आप सपोज कर लेंगे k:1 में। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x² माइनस x माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसमें क्या कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दी गई है x² माइनस x माइनस 4 और इसके दो जीरोज दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक, ये आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है कि कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया हो और उसके दो जीरोज दे दिए गए हो अल्फा और बीटा, और आपको कोई किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो सकती है, 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² हो सकता है, 1/अल्फा² माइनस 1/बीटा² हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी गई हो। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, तो जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट एंड c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो यहाँ पे भी आपका अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x² का कोफिशिएंट a, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, लेकिन साइन माइनस है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो b इक्वल टू -1 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -4। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोज मतलब दो जीरोज का सम, तो अल्फा और बीटा का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, x का कोफिशिएंट को हम लिखते हैं -b, x² का कोफिशिएंट a। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस पहले से है, b की वैल्यू -1 अपॉन a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका -+1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए, मींस अल्फा और बीटा, इस ये होता है आपका अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², c अपॉन a। c की वैल्यू यहाँ पे -4 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये आपको हो जाएगा -4। ठीक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो सबसे पहले आप यही काम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो आपको फाइंड आउट करना है वो लिख लीजिए, नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आपका आ जाएगा बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा मतलब बीटा प्लस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा दिया गया है। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और अल्फा, इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 1 है और अल्फा बीटा की वैल्यू -4 है, तो इसमें आप वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन दिया गया हो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज करने का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व कर देंगे तो खुद ही आप चेंज हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है -4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी क्या है -4, ये आपकी -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1/4 माइनस प्लस 4,
ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 4 आपका एलसीएम हो गया तो आपका ये हो जाएगा -1 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका 15/4, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 50/4 क्या हो गया, इस जो आपको वैल्यू निकालनी थी इसका वैल्यू हो गई 15/4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपको क्वेश्चन मिल भी जाते हैं बोर्ड में 2 नंबर में 3 नंबर में। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया और उसके 2 जीरोस दिए गए हो अल्फा और बीटा, ठीक, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, या 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा का होल क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वो खुद ही आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करके आंसर उसका निकाल सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।